हेलो फ्रेंड्स। कैसे चल रहा आपका प्रैक्टिस? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे चल रहा आपका प्रैक्टिस? क्या प्रॉब्लम है? सम प्रॉब्लम बोल के कुमार मंगलम, क्या प्रॉब्लम है आपका? डू यू वांट टू टॉक? बात करना चाह रहे हो? एक ही मिनट में आपको ये एक्सेस बात करने का। कुमार मंगलम, या कुमार आपका एक्सेस दिया, आप बोल सकते हो आपका प्रॉब्लम क्या है। सर ऑफलाइन क्लास कब तक होगा? कब तक होगा मीन्स कितने दिन के लिए? नहीं तो आज का क्लास कितने बजे तक? व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन? कुमार, आपका एक्सेस दिया मैंने, आपका क्वेश्चन क्या है? सर कल मैं क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस किया तो सर डाटा तो सब इंटर हो गया था, लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो एक ही दो दिखा रहा है और सभी डाटा जो मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर ऐसे करने में पूरा डाटा नहीं वहाँ पे मतलब शो हो रहा है। बस सिंगल सिंगल डाटा आ रहा था, बस जैसे एक लाइन का डाटा, फिर दो लाइन का, फिर तीन लाइन का, बस। और जो तीन चार पाँच छः ये सब नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब आपका इंसर्शन ठीक तरह से हुआ नहीं होगा। हाँ, इंसर्ट का मतलब पूरा डाटा क्वेरी सक्सेसफुली दिखा रहा है, हाँ इंटर इंसर्ट कर रहा हूँ तो, लेकिन जब हाँ। उसको करना है तो वो पूरा डाटा नहीं दिखा रहा है। देखिए, मैं कल आपको कैसा दिए थे ना, दो तीन डिफरेंट इंसर्ट स्टेटमेंट्स दिए थे आपको। यस सर। अगर आप देखें तो, अगर आप कल का क्लास अगर देखें तो, यस, कल का क्लास ये है। पहला ये दिया था इंसर्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद यस मैंने इसके बाद मैंने 3 दिया था। ओके, उसके बाद मैंने अनदर 5 दिया। टोटली मैंने यस आपको सर, ये सभी डाटा एंटर करने के बाद सक्सेसफुली क्वेरी हो जा रहे थे, लेकिन शो करने पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको दोबारा मैं आपको ये डिलीट करके दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, आप देख लीजिए आपके एंड से। देखिए मैं क्या करता हूँ, डिलीट फ्रॉम कौन सा कमांड है वो? डिलीट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। डिलीट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बोल के अगर मैं दिए तो पूरा जो भी डिलीट टेबल। फ्रॉम। हाँ, पहले पहले आप ये देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। अंडरस्कोर ऑर्डर। हाँ, सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर दिए तो कितना 10 रोज आया मेरे को। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा डिलीट ही कर दे रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम, यस सर, मेरे में ना ये नहीं था। ओके, डिलीट फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर करके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो गया, ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद अगेन मैं दोबारा ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर पे कर रहा हूँ दोबारा। सर ओके, अभी देखिए,
अभी आप देखिए कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट मार दिया पूरा रिकॉर्ड्स को। अगेन आप ही के सामने अगेन मेरा क्वेरी में भी कुछ गलत है तो भी नहीं हो सकता, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। पहला रो इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए पहला रो इंसर्ट किया, सक्सेस हुआ। देन नेक्स्ट अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। आप एक बार वो सक्सेस होने के बाद वैसा ऐसा आप क्रॉस कर लीजिए डेटा आया कि नहीं। देखिए मैंने एक ऑर्डर किया था, राइट, एक ही एक इंसर्ट किया था, वो एक इंसर्ट जो भी है ये आ रहा है मेरे में, सॉरी ये इतना ही आ रहा है बस मेरे। हाँ, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं सेकेंड क्वेरी कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेरी में मैं जो दिया था उसमें भी गलत हो सकता है, इसीलिए मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ। इंसर्ट ये 2 3 2 3 4 5 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद अगेन मैं कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। आप शायद ठीक तरह से कॉपी नहीं कर रहा होगा, नहीं तो ठीक तरह से कॉपी नहीं किया तो आपको एरर ही आ जाएगा। देखिए अगर अभी देखिए मेरे को 5 रिकॉर्ड्स आया, देखिए अभी मेरे को 5 रिकॉर्ड आया। उसके बाद मैं अदर 4 रिकॉर्ड जो भी है वो भी कर रहा हूँ, अदर 4 रिकॉर्ड जो भी है वो भी कर रहा हूँ। देखिए ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद ये डाटा जो है ना वो क्वेरी सक्सेसफुली हो जा रहा है, लेकिन जैसे आप अभी कीजिए। हाँ, अभी देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, देखिए मेरे को पूरा 10 रिकॉर्ड। यही चीज मेरे में शो नहीं हो रहा है सर। आप आपका स्क्रीन शेयर करने का कुछ इंतजाम है क्या इसमें? आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो इसमें? सर कैसे करना है? वही मैं भी चेक कर रहा हूँ। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, आप वो जो भी आप फॉर्मूला, नहीं तो जो भी कर रहे हो राइट, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे फोटो जैसा इमेज जैसा लेके यहाँ पे शेयर कर सकते हो आप। सर इसमें वो आ सकता है ना, टाइपिंग बस से शेयर हो सकता है। ओके ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सर कंप्लीटेड सक्सेसफुली क्वेरी बोल के लिख रहा है। कुछ कोई कोई लोग को तो ये क्या बोलते हैं, ये सक्सेसफुली, और कुमार के अलावा और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी को भी? कुमार के अलावा और किसको प्रॉब्लम हो रहा है ये डेटा एंट्री में? सर कंप्लीटेड सर। अभी देखिए सबको, अभी मैं स्क्रीन शेयर किया, अभी शेयर किया मैंने, अभी मैंने किया, अभी शेयर किया मैंने, अभी दिख रहा है देखिए आपको सबको स्क्रीन, अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन। आप कुमार एक बार और एक बार ट्राई कर लीजिए आपके एंड से, नहीं तो वहां पे ये पर्टिकुलर ग्रुप से कोई है क्या आपके साथ? क्या सर? ये पर्टिकुलर ग्रुप में से आपके साथ कोई भी है क्या आपको मदद करने के लिए? कैसा है कि वहां पे? नहीं सर, मैं अकेले ही हूँ। ओके ओके। सो यहाँ पे अटेंडीज 125 लोग है राइट, ये 125 लोग भी अलग अलग जगह से है, नहीं तो
नहीं तो एक जगह पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसा है एक्चुअली इंतजाम कैसा किया आपको? ठीक है कुमार, आपका आपका और एक बार आज फिर दोबारा ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो हम कल का क्लास में अगेन क्रॉस चेक करेंगे आपका प्रॉब्लम कैसा रिजॉल्व करने का, क्योंकि जो मैंने दिया था सेम सबको दिया है, सब लोग वो कर पा रहे हैं। आप दोबारा दोबारा ट्राई कर लीजिए। ओके, आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा ट्राई कर लीजिए, नहीं आए तो हम आपका प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना कल का क्लास में देखते हैं। ओके ओके, सर। आज का क्लास में हम अदर टॉपिक्स लेंगे। आज का क्लास में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, now function, sum function, then next count of rows, minimum, maximum, end और class। एक ये पोर्शन आज का क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके सर। पहले हम नौ फंक्शन देखेंगे। ओके, नौ नहीं, पहले सम, देन नेक्स्ट एवरेज, काउंट ऑफ रोज, मिन मैक्स, ये सब देखेंगे पहले। सम सम फंक्शन सम फंक्शन क्या करेगा ना, ये जो भी आप अमाउंट नहीं तो वैल्यूज जो भी है वो अगर आप ऐड करना चाहे तो वो सम यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला लिख के आपको भी शेयर कर लेता हूँ। फंक्शन सेलेक्ट सम ऑफ, क्या है एक्चुअली वैल्यू, ऑर्डर कॉस्ट, राइट। सेलेक्ट सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। ये अगर आप लिए तो क्या होगा ना, पूरा जो भी सम है वो डिटेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, 250, 350, 100 वैसा है, राइट। ये वैल्यूज का पूरा सम दिखाई देगा आपको, सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट किए तो देखिए 2230 रुपीज। यहाँ पे मैं कल बोला था, राइट, आपको इसको को अलियास नेम बोलते हैं। ये अलियास में मैं टोटल टोटल सेल्स बोल के लिख रहा हूँ। टोटल सेल्स बोल के अगर मैं ये पर्टिकुलर टोटल सेल्स लिखे तो हेडिंग जो भी है ना, पहले सम बोल के दिख रहा है, वो हेडिंग आपको टोटल सेल्स जैसा आ जाएगा। ये एस एस को हम क्या बोलते हैं, राइट, एलियास। एलियास नहीं तो हेडिंग देने के लिए ये एज यूज करके डबल कोट्स में आप कौन सा नेम देना चाह रहे हो वो नेम अगर यहाँ पे दे दिया तो सेल्स, टोटल सेल्स लिखा मैंने। नहीं तो आप अगर टोटल सेल्स अमाउंट लिखना चाहे तो सेल्स अमाउंट लिख दीजिए। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हेडिंग जो भी है ना, उसके लिए हम एज यूज करके डबल कोट्स में वो जो भी नाम आप देना चाह रहे हो वो नेम आप दे सकते हो। ये सम फंक्शन के लिए। फंक्शन यूजर्स फॉर adding the columns based upon the query given। आप जो क्वेरी देते हो और आप जो कॉलम देते हो उसके लिए वो यूजफुल होगा। एंड यहाँ पे एज
as function is used for declaring the for the रिजल्ट कॉलम, ऐसा लिख रहा हूं। जो भी रिजल्ट कॉलम आते राइट, उसको एज फंक्शन यूज करके एज along with the column heading in डबल कोट्स, ऐसा लिख देता हूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। डबल कोट्स में आप ये पर्टिकुलर जो भी आप कॉलम हेडिंग देना चाह रहे हो वो कॉलम हेडिंग ये इसका इंक्रीज कर लेता हूं मैं साइज, तब आपको प्रॉपरली आपको दिख रहा है राइट, जो भी मैं नोटपैड में लिख रहा हूं। यस सर। यस राइट, ओके। ये सम फंक्शन जो भी है ना, ये यूज होगा समेशन के लिए, जहां पे भी आप ऐड करना चाहे तो वो समेशन, एडिंग और समेशन भी लिख देता हूँ, समेशन। ओके, वैसा ही अगर आपको आपको मिन मैक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन कहाँ पे यूज करते हैं हम, जहाँ पे भी ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत वैल्यूज है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज है, देखिए कुछ 10 कॉलम्स का वैल्यूज है। ये 10 कॉलम्स हमको डायरेक्टली दिख रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओके 100 इज द मिनिमम वैल्यू। बट रियल टाइम सिनेरियो में आपको लाखों में रिकॉर्ड्स रहा, एंड वो लाखों में रिकॉर्ड्स में से आपको मिनिमम मैक्सिमम देखना है, तो कैसा है ना, ये आप मिनिमम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट कमा मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट, दोनों दो कॉलम्स भी एक ही जगह पे लिख सकते हो आप। डायरेक्टली आप मिनिमम मैक्सिमम लिख लीजिए, नहीं तो एक एक सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो आप। ओके, मिनिमम मैक्सिमम, एंड हमने मिनिमम मैक्सिमम ही पूछा था। अगर मेरे को वो पर्टिकुलर कॉलम्स क्या है वो देखना बोले तो हम ऑर्डर डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स, DETAILS डिटेल्स। नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम। अभी देखिए ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, हम देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा। एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर मिनिमम मैक्सिमम समेशन मिनिमम मैक्सिमम समेशन एवरेज, ये जो भी है ना, इसको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज एक्सेट्रा। वैसा ही हम यहाँ पे भी कैलकुलेशंस जो भी फॉर्मूलास यूज करते राइट, वो सब एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ओके, व्हेन वी सेलेक्ट
aggregate function, and we select aggregate function along with other columns, then we need to use group by function. जहाँ पे भी हम मिनिमम मैक्सिमम यूज करते राइट, वहां पे हमको ये पर्टिकुलर ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना ही है. एक ग्रुप बाय मैं डबल कोट में लिख देता हूँ. अगर आप ओनली दैट पर्टिकुलर वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ही देते हो, ओके, यहाँ पे देखिए हम सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ही दे रहे हैं. जब हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ही देते तब हमको ग्रुप बाय देने की जरूरी नहीं है. अगर हम मिनिमम मैक्सिमम के साथ और कॉलम्स, टेक्स्ट कॉलम्स नहीं तो अदर कॉलम्स जो भी नॉन एग्रीगेट कॉलम्स लेते राइट, तब देखिए ये नॉन एग्रीगेट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे मैं मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं दिया, तब क्या होगा, ये ग्रुप बाय फंक्शन देना पड़ेगा. ग्रुप बाय, एंड जब भी हम ग्रुप बाय देते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी कॉलम्स हम यूज करते वही ये ग्रुप बाय में हमको डिफाइन करना. देखिए अभी अगर आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी दिया तो ऑर्डर आईडी भी दिया, एंड यहाँ पे भी हम ऑर्डर आईडी देते हैं. ऑर्डर आईडी क्योंकि इसके अलावा मिन मैक्सिमम के अलावा ये दो अदर फील्ड्स है, वो ये दो फील्ड्स जो भी हम ग्रुप बाय में दे रहे हैं. सबको आ गया देखिए, मिनिमम मैक्सिमम. बट जनरली हम जब भी मिनिमम मैक्सिमम देखने की कोशिश करते तब हम अदर कॉलम्स नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, बट यहाँ पे जो भी डेटा है राइट, वो आपको कंफ्यूजन जैसा ही है. आपको सब वैल्यूज आ गया, उसका मिनिमम मैक्सिमम वैसा आया. बट ये ग्रुप बाय क्लास कैसा यूज करना वो बताने के लिए मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया. अदरवाइज आप यही तक सीखो अभी तक, अब तक के लिए. सो मिनिमम वैल्यू कितना 100, मैक्सिमम वैल्यू इज 350. वैसा ही यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो. एवीजी इज कंसिडर्ड एज एवरेज ऑफ कौन सा, ऑर्डर अंडरस्कोर कॉस्ट. देखिए अगेन एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर चीज आ गई आपको. डाउट्स अब तक? यस, प्लीज प्रोवाइड नोट्स. ये जो भी मैं आपको क्लास में टाइप कर रहा हूँ राइट, वो टाइप जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं डिस्प्ले डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ. रिपीट करिए, मिनिमम मैक्सिमम रिपीट करिए. ओके, देखिए अगर मेरे पास कुछ डेटा है, व्हेन ऑफलाइन क्लासेस विल रन, ये नागराजन सर आने के बाद बता देगा आपको. श्रेया राइट, श्रेया नागराजन सर आने के बाद आपको बताएगा. ओके, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में.
मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंट सिनेरियोस आपको बोलता हूँ। देखिए आपका कॉलेज में आपके साथ बहुत लोग पढ़ रहे हैं, राइट? एंड ये पढ़ने के टाइम आप एग्जाम्स लिखते हो। आप एग्जाम्स लिखने के टाइम किसको एक्चुअली कम मार्क्स मिला ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, नहीं तो सब सब्जेक्ट्स में अगर आप लिए तो किसको कम मार्क्स आया, नहीं तो किसको भी आप छोड़ दीजिए। कम मार्क कितना है आउट ऑफ 100 एग्जाम लिखे तो कम मार्क कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, वो एक एग्जाम्पल है। वैसे ही अगर आप कुछ शॉपिंग किया, शॉपिंग करने के बाद बहुत चीजें आप शॉपिंग करके आने के बाद आप जनरली देखते हो, राइट? ओके, आज का शॉपिंग में मेरा मिनिमम अमाउंट किसके ऊपर मैं खर्च किया, मैक्सिमम अमाउंट मैं किसके ऊपर खर्च किया। वो पर्टिकुलर सिनेरियोस हम रियल टाइम में यूज करते हैं। एंड अभी ये पर्टिकुलर एसक्यूएल में अगर देखें तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम देखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है min is used for minimum and max is used for maximum। ये हम कौन सा फील्ड पे देख रहे हैं? सर आप पहले ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कॉलम्स का लिस्ट देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, ये पर्टिकुलर टॉपिक लिया तो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए सेल्स ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद हमको किसके ऊपर हम कैलकुलेशंस देख सकते हैं? ऑर्डर कॉस्ट के ऊपर, राइट? जहाँ पे भी कॉस्ट है, नहीं तो जहाँ पे भी कुछ न्यूमरिक वैल्यूज है, वहीं उसी के ऊपर हम मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे अगर आप देख लीजिए मिनिमम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट, सो इसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ सेलेक्ट ऑफ। पहले सिर्फ एक ही लेता हूँ मैं, सेलेक्ट ऑफ ऑर्डर कॉस्ट फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। पहला देख लीजिए, मैं मिनिमम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मिनिमम कितना अमाउंट है? ये मिनिमम वैल्यू इज 100 रुपीज। ये पर्टिकुलर टोटल वैल्यूज में अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू इज 100 रुपीज। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आप मिनिमम ऑर्डर उसके ऊपर भी, ऑर्डर आईडी के ऊपर भी देख सकते हो, बट इज दैट रियली रिक्वायर्ड? अगर आपका रोल नंबर है, आप एग्जाम करने के टाइम आपको रोल नंबर है, वो रोल नंबर के ऊपर आप मिनिमम मैक्सिमम देखते हो, उसकी जरूरत पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे देखते हैं हम? मिनिमम मैक्सिमम अगर स्कूल का नहीं तो कॉलेज का रिकॉर्ड देखें तो मिनिमम मैक्सिमम हम स्कोर्स के ऊपर देखते हैं। बट यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी पे देखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप हम देख सकते हैं। देखिए वो भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी न्यूमरिक वैल्यूज है, उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं मिनिमम ऑफ ऑर्डर आईडी। मिनिमम ऑफ ऑर्डर आईडी देखे तो आप देख लीजिए, दोनों भी ये हो गया। एक ही मिनट, मिनिमम ऑफ ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1। एंड अगर आप मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर आईडी देखें तो मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर आईडी वैसे ही। अगर आपको मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट, मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट भी आ गया आपको, एंड मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट, मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट भी हमको आ गया, राइट? बट
यस, फॉर प्राइजेस, फॉर एनी वैल्यूज, अगर आप डेट के ऊपर चेक करना चाहे तो ओके, ऑन विच डेट, व्हाट इज द फर्स्ट डेट फ्रॉम वेयर एक्चुअली सेल्स स्टार्टेड हैपनिंग, ऐसा अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ऑर्डर डेट के ऊपर भी हम देख सकते हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम जो भी टेक्स्ट वैल्यू रहते, राइट, टेक्स्ट वैल्यू के अलावा अदर कॉलम्स जो भी है, डेट कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम्स जो भी है, सबके ऊपर ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज काम करेगा। हमारा पर्पस क्या है, उसके हिसाब से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हमको लेना है। अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, आप एग्जाम लिखने के टाइम आप स्कोरिंग कैसा देखते हो, आपका मार्क्स के हिसाब से, नॉट ऑन विच डेट यू रोट योर एग्जाम। मेरा एग्जाम कब, मिनिमम डेट क्या है, मैक्सिमम डेट क्या है, कब एग्जाम स्टार्ट हुआ, कब एग्जाम एंड हुआ, वो नहीं देखते, राइट। एंड मार्कशीट, अगर हमको मार्कशीट जब देते हैं उसमें वैल्यूज ही देते, राइट। ये ऑर्डर डेट, ये सब एक ही एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक ही मिनट। एक ही मिनट प्लीज। ये देखिए, एक ये छोटा सा ग्रोसरी बिल है, आप सबको दिख रहा है ग्रोसरी बिल। ये ग्रोसरी बिल जो भी है ना, एक ही मिनट, ये पूरा, एक ही मिनट प्लीज। देखिए, एक ग्रोसरी बिल अगर आप देखें तो इसमें डेट एक ही डेट रहेगा एंड उसका बिलिंग जो भी है वो सब रहेगा, एंड उसी का हम एक्चुअली ऐड करते हैं, राइट। नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप कहीं पे भी देखिए, ये प्रोडक्ट काउंट जो भी है ना वो 111 बोल के लिखते, एंड उसका वैल्यू एंड उसका टोटल समेशन जो भी है, राइट, वो अमाउंट के ऊपर ही देखते हैं हम। वैसा ही सब जगह पे आपका मार्क्स का भी लिया तो आप आपका डेट, कितना डेट्स है, नहीं तो कौन सा डेट है, वो नहीं देखते हैं। आप फोकस करते आपका मार्क्स एंड उसका टोटल। बट बट एज आई शोड यू, अगर आपको मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट अगर देखना चाहे तो वो भी हम देख सकते हैं। डेट के ऊपर देख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, देन नेक्स्ट आप वैल्यूज के ऊपर देख सकते हैं जी। ये दोनों के ऊपर भी हम मिनिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आपको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट। समझ में आया सबको? दोबारा एक्सप्लेन करूँ? सिटी बिल ऑल्सो, यस। मैक्सिमम कुछ वर्डिंग का फंडा है लगता, पूरा पूरा नहीं दे रहा है एक्चुअली ये।
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज एंड सेल्स अमाउंट सेल्स ऑर्डर, वहां तक कॉपी हुआ। आप आपका लोकल में कॉपी कर लीजिए। ओके, आप आपका लोकल में ये पूरा कॉपी करके आप चेक कर लीजिए आपके एंड से। मिनिमम मैक्सिमम देखे थे हम अभी। कुछ डाउट्स है आपको मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर? हाउ टू गेट, देखिए यहाँ पे हाउ आई कैन गेट द डिटेल दैट दैट विच स्टूडेंट गेट मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। ओके, ये हमारा सिचुएशन में ही ये ऑर्डर डिटेल्स का ही आप देख लीजिए यहाँ पे। मैक्सिमम ऑर्डर, द नेक्स्ट maximum order date and order details, order details, यहाँ पे order details and sales order by तो सॉरी ये डेट आ गया। ऑर्डर कॉस्ट, राइट, ऑर्डर कॉस्ट। अभी आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। में आपको सिर्फ द मैक्सिमम अमाउंट ही चाहिए बोले तो कैसा करने का आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा, बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। ऑर्डर बाई, अभी क्या करता हूँ मैं, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट डिसेंडिंग। अभी 350 आ गया है ना, मैं यहाँ पे लिमिट 1 बोल के लिखता हूँ। देखिए, वॉशिंग पाउडर एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 350 रुपीज है। मैं क्या किया, पहला पूरा डिटेल्स लिया था, डिटेल्स को ऑर्डर बाय किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम को फर्स्ट लिया था, उसके ऊपर। अगर आपको इसी में टॉप 3 चाहिए, आपने पूछा था टॉप 1 ना, अगर आपको चाहिए टॉप 3, लिमिट 3 लिखता हूं मैं यहाँ पे। लिमिट 3 लिखे तो आपको टॉप 3 जो भी है वो टॉप 3 वैल्यूज आएगा। वही मैं बताया ना अभी। देखिए, विच कमोडिटी, वॉशिंग पाउडर मैक्सिमम इज 350 रुपीज एंड रिन वॉशिंग पाउडर 270 रुपीज। मैं अभी टॉप 3 जो भी है टॉप 3 का कंसिडर किया। आपको सिर्फ टॉप 1 ही कंसिडर करना बोले तो सिर्फ ये टॉप 1 है, वॉशिंग पाउडर इज द मैक्सिमम अमाउंट। एंड यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स ऑफ
ऑर्डर कॉस्ट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, ये देखिए अभी आपको 350 अमाउंट आएगा। 350 इज द अमाउंट। ये 350 कौन सा प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए लॉजिक मैंने ये लिखा था, पाउडर इज अ प्रोडक्ट एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 350। समझ में आ गया सबको हाउ टू डू मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड हाउ टू एवेल्युएट टॉप 1 नहीं तो टॉप 3। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 रोज है, इसीलिए मैं टॉप 3 लिया था। अगर आप 1000 रोज अगर है आपके पास एंड वो 1000 रोज में ओनली टॉप 10 देखना चाह रहे हो, तब आप ये पर्टिकुलर कंडीशन यूज कर सकते हो। ये जो भी है ना, आपको जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स लेके एंड ये लिमिट बाय 1, लिमिट बाय 1 बोले तो पहला टॉप मोस्ट, नहीं तो लिमिट बाय 3 बोले तो फर्स्ट 3 रोज, लिमिट बाय 10 बोले तो टॉप 10 रोज, टॉप 10 रिकॉर्ड्स आएगा। समझ में आया सबको? कॉपी थ्रू लिमिट कमांड डन। यहाँ पे मैं कॉपी करके आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, नहीं तो हाउ टू choose, how to choose the maximum number and the details of the and the column details, jump and column details। इसके लिए हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ नया टेबल अगर आप क्रिएट कर रहे हो, आपके साइड से स्टूडेंट का टेबल नहीं तो कुछ टेबल आपके साइड से क्रिएट कर रहे हो, तभी भी ये लिमिट 1 लिमिट 10 आप क्रिएट कर सकते हो आपकी एंड से। यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ आपको। सर सम एवरेज फॉर्मूला, सर सम एवरेज मिन मैक्स का फॉर्मूला क्या है? सर आप किस एप्लीकेशन में क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं? ये एलिफेंट एसक्यूएल, आप जो नागराजन सर ने आपको दिए थे राइट, सेम सेम एलिफेंट एसक्यूएल ही। आप elephantSQL.com पे जाइए, एलिफेंट एसक्यूएल एज सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड आप आपका जीमेल का यूजर आईडी जो भी है ना, उससे आप लॉग इन कर दीजिए, बस यहाँ यहाँ आ जाएगा। देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। ओके ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। सो जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइट, ईच एंड एवरी फॉर्मूला विल बी मेंशन्ड ओवर हियर। ये भी पूरा हम कॉपी कर सकते हैं आप हमारा सिस्टम पे। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए रोज मैं यहाँ ऐसे ही लॉगिन कर लेता हूँ, एलिफेंट एसक्यूएल पोस्टग्रेस एसक्यूएल एज सर्विस। ये लॉगिन लेते ही आपको लॉगिन लेने के लिए पूछेगा। लॉगिन लेने के टाइम देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन ले लिया था, यूजर नेम मेरा जो भी जीमेल आईडी है उसको लिंक होके ये पर्टिकुलर लॉगिन आ जाएगा, राम गोपाल बुलसू। एंड यहाँ से यहाँ तक आ गया मैं। देखिए राम गोपाल बुलसू विथ माई डिटेल्स एंड ये लॉगिन होने के बाद ये ब्राउजर पे जाइए आप। जब भी आप ब्राउजर पे क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाएगा एंड ये राम गोपाल बुलसू लिस्ट ऑल इंस्टेंसेस, कितना इंस्टेंसेस है वो सब इंस्टेंसेस दिखाई देगा। एज ऑफ नो एक ही एक इंस्टेंस है राम गोपाल बुलसू, इसकी वजह से वो एक ही इंस्टेंस दिख रहा है। एवरीवन गॉट? एंड functions that we use for sum,
sum we use for summation. I will mention like for summation we use. I'm mentioning this in capital for understanding. Sum operator or sum function. For retrieving आपको रिट्रीविंग का मीनिंग समझ में आता है राइट गाइस? आपको रिट्रीविंग का मीनिंग समझ में आता? रिट्रीविंग बोले तो लेना, वो पर्टिकुलर कॉलम जो भी है, वो जो भी कॉलम आपको चाहिए वो पर्टिकुलर कमांड, नहीं तो वो पर्टिकुलर कॉलम लेने के लिए रिट्रीव बोलते हैं हम. फॉर रिट्रीविंग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द टेबल, ओके, वी यूज min कमांड. इसको min कमांड बोलते हैं. The same thing for retrieving maximum value from the table, we use max. For calculating average of the column from the table, we use AVG. इसको AVG बोलते हैं, average. 1, 2, and it's 3, and 4th is average is 4. ये 4 कमेंट्स भी आपको वहां पे दे रहा हूं, सो प्रैक्टिस के लिए आपको काम आ जाएगा. हर जगह पे टेबल के बाद ये कामा ले लीजिए. टेबल के बाद, सॉरी एक कामा मिस हो गया. टेबल के बाद आप कामा ले लीजिए यहाँ पे, नहीं तो दोबारा शेयर कर लेता हूँ मैं, नॉट ए प्रॉब्लम. द सेकेंड वन, ओके. फॉर रिट्रीविंग मिनिमम MIN यूज करते, मैक्सिमम यूज करते, एंड एवरेज के लिए एवरेज यूज करते, एंड अदर थिंग सम के लिए सम यूज करते. ओके, ये यहाँ तक हो गया. देन नेक्स्ट, मिनिमम एवरेज, काउंट ऑफ रोज. काउंट ऑफ रोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे आप सेलेक्ट काउंट ऑफ, काउंट स्टार बोल के भी आप लिख सकते हैं, काउंट स्टार ऑफ सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर. टेन. एज ऑफ नाउ हमारे पास 10 है. देखने के लिए इजी है, बट अगर आपके पास बहुत लार्ज डेटाबेस है, उसमें कितना रोज है आप अगर देखना चाह रहे हैं, तो आप काउंट स्टार भी यूज कर सकते हो, और काउंट वन ऑफ भी यूज कर सकते हो. काउंट वन, एंड यहाँ पे मैं ये नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज. कॉलम के लिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ नंबर ऑफ रोज बोल के. देखिए नंबर ऑफ रोज, ये भी आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. चेकिंग दी, for checking number of records in a table, we can
use count function. And example count function for getting the count of the table. यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट जो भी है आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। काउंट ऑफ रोज, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस, नहीं तो सेलेक्ट काउंट ऑफ वन, दोनों भी चल जाएगा आपको। ये भी आपको कॉपी कर लेता हूँ वहां पे। इसके बाद और एक फंक्शन है आज का क्लास में, और एक फंक्शन मिन मैक्स एवरेज सम, देन नेक्स्ट अपर लोअर एंड सबस्ट्रिंग, ये देखते हैं। उसके बाद ये टाइम के हिसाब से ये दोनों भी देखते हैं। अपर एंड लोअर जो भी है ना, हमारे पास जो भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कॉलम जो भी ऑर्डर डिटेल्स है, देखिए ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। देखिए हमको ये पर्टिकुलर डिटेल्स आ गया। अगर मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा जो भी है उसको अपर में देना चाह रहे तो पूरा अपर केस जो बोलते राइट, वो अपर केस में देना चाहे तो मैं यहाँ पे अपर बोल के एक फंक्शन है। अपर बोल के एक फंक्शन है, ठीक है। सब अपर केस में आ गया, ये सब अपर केस में आ गया। हम जब भी आधार कार्ड नहीं तो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जब भी हम फिल करते हैं, हमारा नाम नहीं तो हमारा जेंडर जो भी है वो अपर केस में लिखने के लिए बोलते हैं राइट। तब हम ये अपर बोल के ये केस यूज कर सकते हैं। एज अपर राइट, मैं यहाँ पे भी अपर केस लिख देता हूँ, अपर केस। समझ में आया सबको? वैसा ही अभी लोअर केस देखेंगे। ये सब कमेंट्स आपको याद रखने का, एंड वेर एवर जहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे यूज करने का, बस उतना ही। ये सब एक बार आप याद रख दिया, नहीं तो एक दो बार कर लिया ना, आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा, याद रह जाएगा ये सब। अभी देखिए मैं पहला जो भी है वो ओरिजिनल, ये जो भी है इसको एज मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ। ओरिजिनल, ओरिजिनल डेटा, ओके। ओरिजिनल डेटा ये वही ऐसा ही है। इसको मैं पहले अपर केस किया, उसके बाद लोअर केस कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं मेरा हेडिंग्स भी वैसा ही लिख रहा हूँ। ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा अपर केस एंड लोअर केस। अगर आप अभी देखें तो देखिए ये पूरा लोअर केस में है। पहला सिनेरियो, फर्स्ट रिकॉर्ड इज द ओरिजिनल डेटा, second column is the upper case, third column is lower case। 5 पॉइंट क्या है? ओके वो पांचों पॉइंट भी जब भी मैं कॉपी करता हूँ राइट, तब आपको शेयर कर लेता हूँ। रिट्रीविंग for getting the upper case and lower case।
दी अपर केस एंड लोअर केस का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। इसमें for converting the text into upper case. In the table, we can use UPPER, upper function. Seventh, for converting the text into lowercase. Case in the table, mention this as a text column. Text column. For converting the text column into uppercase in the table, can use सो ये जो भी है अपर केस एंड लोअर केस दोनों यहाँ पे हम यूज कर लिया फॉर गेटिंग अपर एंड लोअर केस। इसको बोलते हैं केस, क्या बोलते हैं इसको, यूसेज ऑफ सबस्ट्रिंग भी है आज का क्लास में, वो भी कर लेते हैं। स्टेज ऑफ केस कन्वर्शन बोलते हैं इसको। केस कन्वर्शन बोले तो आप अपर से लोअर, लोअर से अपर टेक्स्ट फील्ड को कन्वर्ट करने का। अच्छा, वो आप चेक कर लीजिए, उसके लिए भी एक फंक्शन है, बट आप आज का एक्सरसाइज में वो कर लीजिए। प्रॉपर भी एक फंक्शन है, वो प्रॉपर यूज किए तो आपको ये डेटा जो भी है वे ये ऐसा ही आ जाएगा। ये प्रॉपर केस बोलते हैं इसको, ये अपर केस, ये लोअर केस, इसको प्रॉपर केस बोलते हैं आप। प्रॉपर केस में कैसा रहेगा ना, हर एक वर्ड विल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। ओके, एंड उसके बाद हम सब स्ट्रिंग देखते हैं। ये सब स्ट्रिंग क्या है, सेलेक्ट सब str of order details, comma 1, comma 3। सॉरी, यहाँ पे टेबल का नाम ही नहीं लिखा। हम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर, देखिए ये फर्स्ट से लेके 3 कैरेक्टर्स तक, फर्स्ट से लेके 3 कैरेक्टर्स तक ये डिवाइड किया सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग जो भी फंक्शन है ना, ये पूरा डेटा नहीं तो पूरा टेक्स्ट में से अगर हमको सिर्फ
एक पार्ट ऑफ दी टेक्स्ट ही हमको चाहिए तो हम सबस्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हैं। मेरे को पूरा नहीं चाहिए। अगर आपके पास सिनेरियो है, मिस्टर रामगोपाल बुलसू बोल के है, मेरे को सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ही चाहिए ये रिपोर्ट से बोले तो आप क्या कर सकते, सेलेक्ट सब str ऑफ नेम कामा 1 बोले तो पहला कौन सा फील्ड आपको चाहिए, वहां से कितना फील्ड्स चाहिए आपको, 3 फील्ड। सो पहला फील्ड एंड कितना फील्ड, 3 फील्ड्स। सो अगर आप किए तो आपको आउटपुट आएगा मिस्टर। नहीं तो आपको 1 2 3 4 फिफ्थ फील्ड से मेरे को 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 53 लिखते हैं, 53। सो यहाँ पे आपने 1 और 3 लिखा। सो फर्स्ट 1 is the starting field and 3 is the number of characters। अभी हम देखते हैं यहाँ पे 4 starting from 4th character and I am taking only 2 characters। EHIGA एंड आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लेता हूं मैं, नो सॉरी गलत, देखिए यहाँ पे राइस लिया था मैंने, राइस में से 4th कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। ये 4th कैरेक्टर से दो कैरेक्टर्स है ही नहीं इसके लिए, तो एक ही कैरेक्टर डिस्प्ले किया। अदर चीजें जो भी है ना, वहां पे आपको एक्चुअली 4 है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। ओके, मसूर दाल, इंडियन राइस, IA, देन नेक्स्ट R, एंड कोलगेट में GA। ये इंफॉर्मेशन आपको वैसा देगा। आप ये भी ट्राई कर लीजिए, ऑर्डर डिटेल्स, यूसेज ऑफ सबस्ट्रिंग फंक्शन। पहला 4 2 बोल के लिखा था, इसके पहले 1 2। इसका मैं यहाँ पे सिंटैक्स भी लिख लेता हूँ, इसको सिंटैक्स बोलते हैं, सबस्ट्रिंग फंक्शन कॉलम के बाद फर्स्ट कैरेक्टर टू स्टार्ट, ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर टू स्टार्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ये सिंटैक्स आपको, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सबस्ट्रिंग ऑफ पहला कॉलम, आपका कॉलम, उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है। अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर से चाहिए बोले तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड उसके बाद आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना चाहिए,
मेरे को 3 कैरेक्टर्स तक सब स्ट्रिंग चाहिए, नहीं तो 5 कैरेक्टर्स तक मेरे को वो स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके हिसाब से आप आपका ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड लिख सकते हो। डाउट्स अब तक आपको? कुछ डाउट्स है क्या? नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या हाल है एक्चुअली? नो सर का मतलब डाउट्स नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं। नो डाउट सर, ओके ठीक है। ये जो भी है ना 5-6, हाँ ठीक है। आ, आपका नाम शालिनी, राइट? शालिनी, ये 7 पॉइंट्स मैं पूरा ये फाइनली क्लास कंप्लीट होने के टाइम देता हूँ, क्योंकि अभी भी और 2 पॉइंट और 1 पॉइंट भी बाकी है, और 1 पॉइंट भी बाकी है। ये 7 ही नहीं, अभी ये सबस्ट्रिंग भी ऐड होता है यहाँ पे। Retrieving or even or the text column, text in the text column, we can use substring substring function। उसके बाद और एक है, वो होने के बाद हम डिजाइन डिस्कस करते कि नेक्स्ट वाला जाना नहीं जाना। There is one more field called select, छोटा ही एक्चुअली। नाउ फ्रॉम, क्या आएगा क्या? देखिए ये नो फंक्शन, इसको हम बोलते हैं नो फंक्शन। नो फंक्शन का मतलब आज का जो भी डेट है, राइट, वो आज का डेट का डिटेल्स है। अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये 1240+00 ये कंट्री का डिटेल्स है। ओके, सो ये 1240 का मतलब रात रात 12 बजे 40 मिनट है। सो ये इंडिया का टाइम नहीं है, ये और कंट्री में से ये पर्टिकुलर मेरा AWS जो भी है ना, वो और कंट्री से एक्सेस हो रहा है, इसीलिए ये टाइम उन लोगों का टाइम के हिसाब से दिखा रहा है। अदरवाइज इफ यू टेक ओनली अप टू डेट, आज का डेट का इंफॉर्मेशन देगा नाउ का मतलब। नाउ विल गिव यू टूडेज डेट। ये नाउ का फंक्शन कहाँ पे यूज होगा, राइट? अगर मैं किसी से आपका एज कितना है बोल के पूछे तो क्या बोलेगा आप लोग? व्हाट इज योर एज? इफ आई आस्क एनी ऑफ यू व्हाट इज योर एज, हाउ यू विल कैलकुलेट योर एज? आपका एज कैसा कैलकुलेट करते हैं? बोलने की जरूरी नहीं, बट एज
आप लोग कैसा कैलकुलेट करते वो बताइए आप। कोई है? डेट ऑफ बर्थ था। ओके, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से करंट ईयर माइनस डेट ऑफ बर्थ। ओके, करंट ईयर आप ले रहे हो। ओके, करंट डेट, यस दिस इज करेक्ट। करंट डेट, अगर मेरे को ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए बोले तो 2023 माइनस करूंगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ डेज भी चाहिए बोले तो आज का डे, आज का डेट से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ कितना दिन है वो कैलकुलेट करते, राइट। वही एक्चुअली जहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते वहां पे ये नौ का फंक्शन यूज होगा। आज का 9, आज का डेट से माइनस माइनस जो भी डेट है ना वो, देखिए यहाँ पे डेट, ये 7/11, ये 7/11 एंड ये 8/11। कल का क्लास में हम ये माइनस कैसे करने का वो कल का क्लास में हम देखते हैं। बट आज का क्लास आप ये इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि नौ, नौ क्या करेगा। नौ फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर, to retrieve the current date we can use the, we can use no, we can use the no function। एंड यहाँ पे नो फंक्शन, आपको कहाँ तक कॉपी किया मैंने? फर्स्ट कैरेक्टर सब सिंटैक्स तक कॉपी कर लिया, राइट मैंने। ओके, फाइनली डेट कन्वर्शन सिंटैक्स एंड ये नो फंक्शन। फंक्शन भी हो गया। एंड फाइनली ये सब स्टेप्स और एक बार फाइनल स्टेप्स कॉपी कर लेता हूँ फॉर समेशन। टोटली 9 फंक्शंस हम आज का क्लास में हम डिस्कस किए थे। सिर्फ 6 ही आया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे। ओके, 6 के बाद 7, 8, 9 ये भी कॉपी कर रहा हूँ। एंड एसक्यूएल नोट्स आज कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? यहाँ से स्टार्ट किया। 8, मैं ये नागराजन सर को, नागराजन सर वापस आने के बाद नागराजन सर को मैं ये इंफॉर्मेशन देता हूँ। एंड आप ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास रख सकते हैं। ओके, ऑन डेट नवंबर 13, नवंबर 8। एनी डाउट्स प्लीज? सर जिस डेटा पर क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं
हम लोग वो डेटा एंट्री प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे। आप मैं जो स्क्रिप्ट्स दे रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट जो भी मैं आपको कल आज परसों दिया था राइट, वो आप डायरेक्टली वहां पे कॉपी कर लीजिए, आपको आउटपुट आ जाएगा। अदर डाउट्स? अगर आपके पास और कुछ डेटा है तो भी वो डेटा में आप सम फंक्शन, सब स्ट्रिंग, ग्लोवर, आपका डेट, आपके पास एक टेबल है तो वो टेबल में आपके पास कॉलम्स रहेगा राइट, डेट के कॉलम, नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यूज के कॉलम, नहीं तो टेक्स्ट का कॉलम, varchar का कॉलम, जो भी है उसके ऊपर भी आप ये लोअर, सब स्ट्रिंग, देन आज जो भी फंक्शंस मैंने बोला था, नहीं तो कल जो भी फंक्शंस मैंने आपको बताया था, वो सब फंक्शंस आप कर सकते हो डायरेक्टली। जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं उनको कितना वेट करना पड़ेगा? किसके पास स्क्रिप्ट नहीं है एंड क्यों नहीं है? कि कल का स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे कॉपी करके दिया था आपको, परसों का क्लास का भी पूरा नोटपैड में कॉपी करके दे रहा हूँ मैं, एंड आज का क्लास भी मैं कॉपी करके यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर वो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है बोलने का और रीजन क्या है? अगर आपको चाहिए तो आज अगेन कल का स्क्रिप्ट दोबारा मैं शेयर कर लेता हूँ। एक ही मिनट अभी वो डिटेल्स भी शेयर कर लेता हूँ मैं कल का भी। तो आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है बोल बोल के रीजन नहीं होना चाहिए आइडियली। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है सर, नो, मैं अगेन आपको दोबारा दे रहा हूँ। एंड कल का क्लास का एक्सरसाइजेस भी पूरा दे रहा हूँ अगेन। आज का ऑलरेडी दे दिया मैंने एंड कल का अगेन दे रहा हूँ आपको। नागराजन सर आने के बाद ये पूरा जो भी मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, वो नागराजन सर हमारा नागराजन सर के पास जो भी ये गूगल ड्राइव क्रिएट किए थे ना, वहां पे आपको वो डिटेल्स नागराजन सर दोबारा शेयर करेगा। ये कहाँ तक आया? इन यूजिंग टेक्स्ट फील्ड, इन टेक्स्ट फील्ड एंड यूजिंग न्यूमेरिक फील्ड। देखिए पूरा डिटेल्स कल का क्लास का, पूरा डिटेल्स आज का क्लास का, पूरा डिटेल्स, ये जो भी क्वेश्चन एंड आंसर चैट है राइट, उसमें पूरा डिटेल्स है कल और आज का। सो आपके पास कुछ रीजन होना नहीं चाहिए आइडियली सर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है बोल के। एनी अदर डाउट्स किसी को भी? सर अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस, अटेंडेंस मैं कार्तिक से नहीं तो नागराजन सर से पूछ लेता हूँ ये अटेंडेंस का के बारे में। ओके, अगर और कुछ डाउट्स है तो आप बता दीजिए। ऑलरेडी हम 20 मिनट आगे भी चले गए, 6 o'clock को कंप्लीट होने का क्लास आगे ले लिया आपको। सर रिपीट नो फंक्शन ठीक है। प्लीज आज वाला 1 to 8 पॉइंट रीशेयर कर दीजिए, नेटवर्क लैग हो गया था।
रिपीट नाउ फंक्शन, एक ही मिनट। पहले ये नाउ फंक्शन कहाँ पे यूज करते राइट? अगर आपको एज देखना चाह रहे हो, नहीं तो कुछ डेट्स के बीच में आज का डेट से प्रीवियस डेट को आप अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, नहीं तो सिर्फ आज का करंट डेट क्या है आप देखना चाह रहे हो, तब आप ये नाउ फंक्शन यूज कर सकते हो। जस्ट आप सेलेक्ट नाउ इन ब्रैकेट्स डाल के टेबल का नाम दे दिया तो आज का करंट डेट जो भी है ना वो इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। एंड इन लोगों को 1 2 का क्लास का 1 to 5 6 to 9 अगेन कॉपीड एवरीथिंग। आज और कल का क्लास जो भी है ना सब कुछ मैं अगेन कॉपी कर लिया। आप यहाँ से कॉपी करके प्रैक्टिस कर दीजिए। ओके, आपने जो स्क्रिप्ट शेयर किया है डायरेक्ट कॉपी कैसा करेंगे? एलिफेंट एसक्यूएल में आप एलिफेंट एसक्यूएल ले लीजिए। यहाँ पे ब्राउज में जाइए, यहाँ पे ब्राउज जो भी है ना इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे एसक्यूएल ब्राउजर बोल के एक आएगा। वो एसक्यूएल ब्राउजर में यहाँ पे आप जो भी स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया था राइट, वो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में कॉपी कर दीजिए, बस उतना ही। ये एसक्यूएल के क्वेरीज क्लास 12th तक पढ़ते हैं, कुछ एडवांस के लिए न्यू एसक्यूएल करना होगा क्या? वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझा देते हैं। पहले वी आर नॉट देखिए वी आर नॉट मेकिंग यू टू रन फॉर ए मैराथन। आपको पहले बेबी स्टेप्स जो बोलते राइट, आपसे पहले बेबी स्टेप्स डालने की कोशिश कर रहे हम। आप बेबी स्टेप्स में एक बार सक्सेस होके ठीक है सर मैं बेबी स्टेप्स डालने में कंफर्ट हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ बोल के आप कॉन्फिडेंसली बोले तो तब हम आपको रनिंग कैसा करना प्रैक्टिस कर देते, तब आप एडवांस्ड लेवल पे जाते हैं। पहला दिन ही हम देखिए बच्चे को कैसा करते, पहले दिन ही पहला कुछ साल के लिए हम दूध देते, उसके बाद बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा अदर चीजें खाने के लिए देते, उसके बाद हम बिरयानी नहीं तो कुछ और चीजें देते राइट। पहले दिन ही बच्चे को हम बिरयानी नहीं देते राइट। वैसे ही हम आप लोगों को पहले आप बेबी स्टेप्स डालने की कोशिश करो बोल रहे हम। वो बेबी स्टेप्स में आप कॉन्फिडेंट हो गया बोल के हमको कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको रनिंग कैसा करना सिखाते, वो लेवल पे एडवांस्ड जो भी क्वेरीज लिखते राइट, सब क्वेरीज बोलते हैं हम, प्रोसीजर्स बोलते हैं, वैसा एडवांस्ड क्वेरीज कैसा लिखना वो भी हम आपको सिखाते हैं। वो नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। बट पहले ये जो भी आपने सीखे थे ऑलरेडी जो सीखे थे उसको रिकैप कर दीजिए, सो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू ऑल। कल का क्लास में अगेन हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय।